हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते होंगे। अब बहुत कम समय बचा है मेरे दोस्त, अब नहीं तो तब कब। अब लापरवाही अगर कर दोगे तो अगले 4 साल तक इंतजार करोगे, तब तक ओवर एज हो जाओगे। ठीक है, हर जगह हर बार एज में छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी कर दीजिए। देखिए, आज मेरे दोस्त रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, 8 तक हो गया है मेरे दोस्त। तो अगर ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। और डेली आपको 8 बजे मेरे दोस्त प्रकट हो जाते हैं, आपको 8 बजे आ जाया करो मेरे दोस्त। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको क्लास मेरे दोस्त 8 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास मेरे दोस्त 6 बजे शाम को मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लिखते जा रहे हैं, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा बताइए। ना कमेंट कर पाओगे, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन नंबर ABCD कौन सा होगा, इसलिए लिख के भेज दीजिए। बोलो मेरे दोस्त, ना कमेंट कर पाओगे, बोलो, बताइए। नहीं आया ना? देखिएगा, सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन पूछे जब कोई क्लू ना आपको मिले तो सबसे पहले निकालना का डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा रास्ता। अब 24 और 20 का डिफरेंट कितना आ गया? 4 आ गया। और 33 और 24 का डिफरेंट कितना आ गया मेरे दोस्त? 9 आ गया। अब इधर तो क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, 208 और 107 का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 8 में से 7 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। 2 में से 0 गया, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 में से 1 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा? 397 में से 228 घटा दोगे तो 7 में से 8 घटेगा नहीं, एक उधार चला। 17 में 60 गया, कितना आ गया मेरे दोस्त? 9 आ गया। और 8 में से 2 गया, कितना आ गया मेरे दोस्त? 6 आ गया। और 3 में से 2 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या पता चला आपका? 4 9 121 169, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग। तो इसका ये तात्पर्य हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ मेरे दोस्त, देखिएगा, ठीक, इसका ये तात्पर्य हुआ, देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 11 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं 13 का वर्ग। अब का सिस्टम लगाया जाए, का सिस्टम लगाया जाए। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो किसका वर्ग हो जाएगा? यहाँ पे मेरे दोस्त अगर हम 5 का वर्ग कर दें, 5 का वर्ग कर दें, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 और 33 अगर जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 3 8 का, 5 3 8 और 3 2 5, कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। 58 है ऑप्शन में, है। अब आगे सीरीज तभी मानी जाएगी जब आगे 107 आना चाहिए ना। अब इसके बाद क्या है मेरे दोस्त? इसका डिफरेंट 2 3 5 11 13, मतलब अभाज्य संख्या का वर्ग किया गया है का, शायद 2 3 5, अगला अभाज्य संख्या का हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 हो जाएगा। 7 का वर्ग 7 7 49। अब देखिएगा, 58 49 जोड़ना 107 आना चाहिए। अरे 8 और 9 कितना आ गया? 17 7, हाथ से लगा 1, 5 4 9 1 10, 107, मतलब सही है। तो यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 58 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है। पहले अभाज्य संख्याओं का वर्ग, एक वर्ग है मेरे दोस्त, क्यूब लिख, अभाज्य संख्याओं का वर्ग करके क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब 4 का डिफरेंस, 2 का अभाज्य संख्या, 9 का डिफरेंस, 3 अभाज्य संख्या है, 25 का डिफरेंस, 5 अभाज्य संख्या है, 49 का डिफरेंस, 7 अभाज्य संख्या है, 121 का डिफरेंस, 11 अभाज्य संख्या है, 169 का डिफरेंस, 13 अभाज्य संख्या। अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अगर होता तो 17 का वर्ग होता, 289 होता। समझ में आया? ऐसे सवाल बनेंगे, एकदम तड़कता भड़कता सवाल बनेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम तड़कता भड़कता सवाल बनेंगे, जिससे आप जरूर सिलेक्शन पा जाएंगे। कब? जब आप ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए, दूसरा है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? बताइए। देखिएगा, UHBDIAPY क्वेश्चन मार्क, बताइए। इसमें तो 99% बच्चे फेल हो जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, हमें पता है। 99% बच्चे फेल हो जाएंगे मेरे दोस्त, 99%। बोलो बोलो। देखिएगा, अगर आपको
प्लेस वैल्यू ना याद हो मेरे दोस्त, आप जिम्मेदारी के साथ पहले प्लेस वैल्यू याद कर लें, अन्यथा आप सवाल नहीं कर पाएंगे अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद होगा तब। ठीक है, पहले आप क्या कर लेना मेरे दोस्त, प्लेस वैल्यू याद कर लेना अगर ना याद हो तब। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो देखिएगा, अगर आप एग्जाम देने जाओगे यहाँ प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब आप बहुत पीछे हो। एक एक लड़के ऐसे दिमाग में पूरा फिट कर लिए प्लेस वैल्यू का होता, जैसे यू का प्लेस वैल्यू 21, एच का प्लेस वैल्यू 8, बी का प्लेस वैल्यू 2, डी का 4, और आई का 9, ए का 1 और पी का 16, वाई का 25। ठीक है, देखिएगा हुआ क्या है, हुआ है मेरे दोस्त अगर इसको हम ले जाएं यहाँ पे एच से डी हो गया है 4 प्लस हुआ है, आई एच का वैल्यू 8 होता है, डी का वैल्यू का होता है 4 होता है, 4 का हुआ है दोस्तों प्लस हुआ है माइनस हुआ है, माइनस हुआ है 4 माइनस हुआ है। ठीक है, अगर 4 माइनस कर दोगे देखिएगा 8 में से 4 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, डी आ जाएगा, एकदम राइट बात है। अरे 8 में से 4 घटाओगे 4 आगे, 4 की वैल्यू डी होता है। ठीक है, अब u है ना, u का वैल्यू का होता है 21, u का वैल्यू का होता है मेरे दोस्त 21। 21 में अगर हम 7 प्लस कर दें, अगर 7 प्लस कर दें, 21 7 होगा कितना 28, 21 7 कितना हो जाएगा 28, और वैल्यू होता कितना 26 तक। अब 26 वैल्यू जेड है तो एक आगे जाओगे कितना 27, 27 होता है ए, 28 मतलब बी हो जाएगा, तो यहाँ बी आ गया 7 प्लस है। आगे देखिए समीकरण जब सही होगा तब सही माना जाएगा। अब इसमें से 2 अब ये कितना हो गया 9, यहाँ भी 7 प्लस है। अरे बी का वैल्यू 2 होता, आई का वैल्यू 9 होता, 7 प्लस है। आई में मेरे दोस्त फिर 9 में 7 प्लस कर दो कितना आ गया 16, अब 16 में मेरे दोस्त 7 प्लस कर दोगे 16 7 कितना होता 23, 23 का वैल्यू हो जाएगा डब्लू, 23 का वैल्यू का हो जाएगा डब्लू, और डब्लू कहाँ है मेरे दोस्त, इस ऑप्शन नहीं तीनों में है। अब यहाँ का है 8 में से 4 घटा है तो डी आया, अब 4 में से फिर कितना 4 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 3, 3 घटा है शायद, 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा, 3 में से 2 घटा दोगे, देखिएगा समझिएगा ये थोड़ा उल्टा, यहाँ देखिए साथ साथ है, पहले एच का वैल्यू 8 होता, 8 में से 4 घटा दिए डी आ गया, और डी का वैल्यू 4 होता, 4 में से 3 घटा दिए ए आ गया, ए का वैल्यू 1 होता, 1 में से 2 घटा दोगे वाई आ जाएगा, मतलब 1 घटेगा जेड घटेगा, वाई आ गया, वाई में से कितना घटा देना 1 घटा देना, मतलब 4 3 2 1, 1 घटा दो का आ जाएगा यक्स आ जाएगा, डब्लू यक्स, डब्लू यक्स, डब्लू यक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट। इसको लगाइए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आप परस्पर बदलना पड़ेगा, किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए तो ये मान बराबर 14 के बराबर हो जाए, मतलब लेफ्ट साइड 14 और राइट साइड 14, बोलो लेफ्ट और राइट दोनों साइड का हो जाए मेरे दोस्त 14 14 हो जाए, बोलो, अरे बोलोगे, आप नहीं बोलोगे तो बोलेगा कौन, आप नहीं बोलोगे तो बोलेगा कौन, बोलो। ऐसा जो सवाल है मेरे दोस्त देखिएगा ऑप्शंस लगेंगे जीटीओ से, चलिए ऑप्शन नंबर ए उठा रहे हैं, तो भाग की जगह गुड़ा, गुड़ा की जगह भाग, यहाँ हो जाएगा भाग, और जहाँ भाग है यहाँ हो जाएगा गुड़ा, बस। अब देखिएगा अगर इसको हम लगाएंगे, ठीक है, इसको हम लगाएंगे, इसको हम कैसे देखिएगा, अब इसमें देखिए 27 में 3 का भाग दोगे, नहीं 18 में 9 का भाग दोगे, और गुणा चिन्ह तो है नहीं, तो थोड़ा ही दिक्कत होगा, ठीक है। अब इसको रोक दिया जाए, जब थोड़ा कन्फ्यूजन वाला तो मतलब समझिएगा, 18 में 9 का क्या भाग चिन्ह, 18 में 9 का भाग दोगे जाएगा ना, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, लेकिन बगल में गुणक चिन्ह ना है ना, माइनस चिन्ह बात, इसको एक बार रोक दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, होगा नहीं होगा एक क्लियर नहीं, लेकिन रोक दिया जाए। अब दूसरा वाला उठा लीजिए, प्लस और गुणा, अब प्लस और गुणा, यहाँ गुणा कर दीजिए जाए, यहाँ प्लस कर दिया जाए। अब देखिएगा, अब 3 में भाग दोगे, 3 में देखिएगा 3 में 27 का भाग दोगे, लेकिन गुणे में कितना 45 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं 45 गुणे 3/27 और माइनस 9 और प्लस कितना 18 और बराबर कितने का आना चाहिए, 14 के बराबर आना चाहिए।
अब देखिए गुणक चिन्ह है, कटने का चांस है, इसलिए हम इसको ला दिए। अब देखिएगा 3 का नम 3, 3 9 27 और 9 का नम 9, 9 5 45। ठीक है, अब ये पता है ना, सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सही है, बर्ड मास फार्मूला होता है। अब देखिएगा ये मेरे दोस्त का है 18 प्लस में है, इधर 5 प्लस में। 18 5 कितना हो गया 23 और -9 और बराबर कितने का आना चाहिए 14 के। अब 23 में से 9 घटाओगे मेरे दोस्त, 23 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा लेफ्ट साइड, 14 आ जाएगा मेरे दोस्त राइट साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यही बी वाला का है करेक्ट। ठीक है, जहां भाग रख सीधा सीधा कटे वही ऑप्शन उठाना है, अटपटा जहां कटे उसको छोड़ देना है। ठीक है, यही इसका एक लगाने का यही क्लू। ये नहीं एक आप उलझे रहो, जो होगा देखा जाएगा, हम तो बहुत तेज हैं, तो मैटर हो जाएगा गड़बड़, तेज के चक्कर में हो जाओगे स्लो। हाँ, और क्या, इसको लगाइए। एक निश्चित कोड भाषा में स्टार का बच्चा स्टार को 81 10 291 और गिफ्ट को 02 697 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में डॉल DOLL को कैसे लिखा जाएगा? बोलो बच्चा, बताइए। जो कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये है आपका तीसरा, ये है आपका चौथा। जो इसका आंसर कमेंट कर देंगे उनको फोन पे दिया जाएगा 101 रुपए, और फोन पे नंबर भेज देना है फट से। देखते हैं कौन भेज पाते हैं, आंसर कर पाते हैं। बोलो, क्वेश्चन कोई दम नहीं मेरे लल्ला, सिर्फ देख लीजिए। अगर हम कहें स्टार तो सब बनना चाहते हैं, स्टार STAR, स्टार को मेरे दोस्त लिख दिया जाए 81 10 291, तो हुआ का है अगर इसका हम प्लेस वैल्यू देखें, अगर मेरे दोस्त हम प्लेस वैल्यू देखें, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता 19 और टी का प्लेस वैल्यू होता 20, ए का प्लेस वैल्यू 1 और आर का प्लेस वैल्यू 18। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। ये जो 19 है मेरे दोस्त, ये लास्ट में जाके ऐसे बदल गया है, मतलब इसको देखिए 19 को 91 बना दिए गए, बदल दिया गया है ना। अब देखिएगा ये जो 20 है इसको जाके है, देखिए इसको यहाँ बदल दिया गया है, 20 को 02 लिख दिया गया है। अब ये जो है मेरे दोस्त 1 है, 1 को वैसे रहने दिया गया है। अब जो है 18 है, इसको ऐसे बदल दिया गया, 8 1 लिख दिया गया है। ठीक है, 18 को 81 लिख दिया गया है ना। अब ऐसा तो सेम टू सेम ये भी होगा। अब हमको डायरेक्ट चेक कर लेना किसको, डॉल को, DOLL, इसका वैल्यू होता है कितना मेरे दोस्त 4, इसका होता है 15, इसका होगा 12, इसका होगा का 12। अब सबसे पहले यही आना चाहिए, देखिए ये का हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां बदल जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 4 हो जाएगा, ये लास्ट में हो जाएगा 4। उसके बाद ये जो 15 है ये कितना हो जाएगा 5 और 1 51 हो जाएगा। ये जो 12 है बदल कितना हो जाएगा 2 और 1, ये भी जो 12 है बदल हो जाएगा 2 और 1, 21 21 51 4, 21 21 51 4, कहाँ है 21 21 21 21 51 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मतलब प्लेस वैल्यू बदल के लास्ट में कर दिया गया है। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो ढंढोरा पीटे हो ना, तो कुल मैटर गड़बड़ हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त। सही है, नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, डाउट है कहा किसी को, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ सही है ना, थोड़ा नहीं पूरा कर दीजिए, थोड़ा काहे करोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्नों में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं।
बताइए मेरे दोस्त, ऐसे सवाल मेरे दोस्त ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर 110% पूछेंगे, क्योंकि जैसे ये पहला वाला जो समुच्चय दिया गया है और जो दूसरा वाला समुच्चय दिया गया है, जो दोनों प्रकार हल होंगे वही सेम टू सेम इस ऑप्शन में कौन सा मेरे दोस्त हल होगा, वही आपको ऑप्शन बताना ABCD कौन सा हल होगा। बोलो बताओ, थोड़ा कमेंट कर दिया करो। चलिए कल से क्वेश्चन नंबर डाल दिया जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आज थोड़ा हाँ गते गते समझ का है, हम ही टाइपिंग करते हैं, हम ही सब कुछ हम ही करते हैं ना, पैसा थोड़ी है सब रख दिया जाएगा सब लोगों को ना, थोड़ा दिक्कत है। चलिए कोई बात है नहीं, जो है सब पर्सनल प्रॉब्लम है। देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें हुआ क्या है बताइए, बोलो। ना बता पाओगे, हमें पता है ना। देखिएगा अगर 23 गुणे 15 करेंगे का हमारा 308 आएगा, 5 तिहाई 15 यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें कंसेप्ट हुआ क्या है, इसमें मेरे दोस्त अगर हम 23 में 1 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और 15 में 1 माइनस कर दें कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 14 आ जाएगा। का 23 गुणे 22 गुणे 14 करेंगे का 308 आ जाएगा। 14 दूना 28, 8 हाथ से लगा 2, 14 दूना 28, 2 30, कितना आ गया 308 आ गया। ठीक, अरे कब माना जाएगा सही, जब इसमें भी सही होगा तब ना। देखिएगा अब 18 में 1 घटा दोगे, अगर 18 में 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त 12 में 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 सतह 77 7, ठीक है, और 11 सतह 77 7 हाथ से लगा कितना मेरे दोस्त 7। 11 करना में 11 और 7 कितना 18, 187 सही है। इसका मतलब का सिमेट्री बन रहा है पता है, का सिमेट्री बन रहा है पता है, तुमको पता नहीं है, हमें बताना ही पड़ेगा। सिमेट्री ये बन रहा है कि हाँ A-1 इंटू C-1 बराबर B के, A-1 इंटू C-1 बराबर B के। अब चेक करिए किस ऑप्शन में है, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, आदत बनी है। 14 में से 1 घटा दोगे 13 आ जाएगा, 9 में से 1 घटा दोगे 8 आ जाएगा, तो 13 गुणे 8 कर दोगे 104 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हम शादी में नहीं आएंगे, डेकोरेशन में सबको सजाएंगे, हमारा आंसर मिल गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बताइए मेरे दोस्त, क्लियर है। चलिए अब इसको लगाइए, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई ना श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो। बता लोगे बहुत बढ़िया है, और नहीं बता पाओगे तो और बढ़िया है, तो हम समझाएंगे, हम काहे बिना खड़े हैं। बोलो, ना लगा पाओगे। देखिए जो चीजें होती हैं या तो इस तरीके से सिमेट्री बनेगा या इस तरीके से बनेगा। अगर इधर देखा जाए तो 8 6 14 बना, 8 6 14, फिर देखिए 8 4 12 होना चाहिए 10 है, तो नहीं बना, कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए 14 में से 5 घटाया 9 आया, 14 में से 4 घटाया कितना आया 10 आया, 10 में से 1 घटाया 9 आया। अब यहाँ तो कोई सिमेट्री नहीं बन रही, बताइए, बोलो। ना बता पाओगे, देखिएगा हम बता दे रहे हैं। हुआ क्या है, पहले इसको देखिए, 14 माइनस 10 में 2 के भाग दे दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5 आ गया। 14 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिएगा, इसी तरीके से इसको देखिए कितना ई वाला 6 माइनस कितना 8 में 2 का भाग दे दोगे, कटा 2 करनम 2, 2 चौका 8, 6 में से 4 घट गया कितना आ गया 2 आ गया, 2 आया करेक्ट। अब ये क्या होगा 8 माइनस 4 बटा 2, 4 में 2 भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त 6 आ गया। सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है, सही है। चलिए इसको लगाइए, कीट जंतु विषैला,
कौन सा संबंध बढ़िया दर्शा रहा है मेरे दोस्त? कीट जंतु विषैला, बोलो, कीट जंतु विषैला, बताइए कौन सा संबंध बढ़िया दर्शा रहा है? बोलो। ये सब सवाल पूछे जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता माइक लाल, समझ में आया? देखिएगा, कीट जंतु विषैला, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं, देखिएगा कीट जंतु विषैला में, देखिएगा मेरे दोस्त क्या करने कि कीट जंतु, जंतु हो गया, ठीक है, जंतु को अंतर्गत का हो जाएगा, विषैला हो जाएंगे, नहीं सॉरी, हाँ गलत हो जाएगा, ये जंतु हो गया, जंतु को अंतर्गत का हो जाएगा, कीट हो जाएगा, और कुछ कीट कुछ जंतु का होते हैं, विषैले होते हैं, सब नहीं होते मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सही है। देखिएगा, जंतु हो गया, जंतु को अंतर्गत का आ गया, कीट आ गया, ठीक है, जंतु को अंतर्गत कीट आएंगे ना, और लेकिन कुछ कीट और कुछ जंतु विषैले होते हैं, तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यही सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लगाइए। देखिएगा, ऑप्शन थोड़ा कट गया, चलिए जो आएगा, 8 सहेलियां मानसी, देखिएगा 8 सहेलियां मानसी, सीता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी और रानी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु है ये ना, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठी हों, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों, ठीक है मेरे दोस्त, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। मानसी, देखिएगा, मानसी मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आरती मोनिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सीता पायल के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, पायल मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, रानी काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, काजल मानसी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? अब ऐसे सवाल बनेंगे 8 वाला, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों से, आपको घबरा जाओगे का, 1% नहीं घबराना है, बोलो बोलो बच्चा। पहले आप 8 लोग बैठाए जा रहे, ऐसे डर गए ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम बैठा रहे हैं 8 लोग को। ये देखिए, ये हो गया बच्चा आपका वृत्त, का हो गया वृत्त, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर लें, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें, ठीक है, देखिएगा दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाँ ठीक। अब देखिएगा, देखिए बच्चा, ये 8 लोग हैं, अब एक वृत्ताकार मेज पे बैठाना है, तो 8 सीट बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है बच्चा, 4 5 6 7 8 सीट हो गया। अब देखिएगा, जब केंद्र की तरफ मुंह है, तो इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट और इधर हो जाएगा का बालक राइट, कब? जब केंद्र की तरफ मुंह है तब, ठीक है। अब देखिएगा, आप किसको भी कहीं से भी बैठना शुरू कर दो, कोनो दिक्कत नहीं ना, लेकिन हम यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ से जिनका लेफ्ट राइट मेरे दोस्त बढ़िया से थोड़ा फिट होता है, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। मानसी मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो मानसी है मेरे दोस्त मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर मोनिका को हम यहाँ बैठा दें, ठीक है, देखिएगा, अगर मोनिका को, मोनिका देखिए, मानसी मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो बायां मेरे दोस्त एक स्थान इसको मान लिया जाए, ये वाला थोड़ा गड़बड़ छोटा है, देखिएगा, एक स्थान है मान, देखिएगा, मानसी मोनिका के बाईं ओर कौन से तीसरे स्थान पर है, तो मानसी कहाँ हो जाएगी, बायां इधर होगा, 1 2 3, यहाँ कौन हो जाएगी मेरे दोस्त, मानसी, एक क्लियर हो गया, मानसी मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। आरती मोनिका के दाईं ओर
दूसरे स्थान पर है। आरती जो है मेरे दोस्त देखिए जी, ये आरती मोनिका के दाईं ओर दूसरे स्थान, दायां इनका इधर होगा, 1 2, कौन होगी मेरे दोस्त? आरती। आरती आरती मोनिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पे होगी। अब आगे कहा गया है दूसरे स्थान पर होगी। सीता पायल के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, छोड़ दीजिए अभी। पायल मानसी के, देखिएगा यहां से, पायल मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है मेरे दोस्त, जो पायल है यही, ये छूटा गया है, जो छूटा गया इसको हरा कलर कर दे, हरा कर दिए है ना। पायल मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मानसी यहाँ है, मानसी बायां इधर होगा। ठीक है, अब पायल जो है मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? पायल। पायल मेरे दोस्त मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रानी काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, छोड़ दीजिए इनको। काजल मानसी के, देखिए यहां उठा, काजल मेरे दोस्त मानसी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो काजल जो है मानसी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो काजल ना यहाँ बैठेंगी ना यहाँ बैठेंगी, तो काजल एक सीट ये बचा, एक सीट ये बचा, 2 सीट में से चाहे जहां बैठेंगी। अब यहाँ कहा गया है रानी काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर काजल को हम यहाँ बैठाएंगे तो दायां तीसरा कौन होगा? 1 2 3, तो ऑलरेडी कौन बैठी? आरती बैठी है। तो काजल को हम अगर यहाँ बैठा दे रहे मेरे दोस्त, काजल, कौन? काजल। अगर काजल को मेरे दोस्त यहाँ बैठा दे रहे हैं तो क्या होएगा? काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, हाँ, रानी जो है मेरे दोस्त काजल के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठी, तो काजल का दायां इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन बैठ जाएगी? रानी बैठ जाएगी। ठीक है, अभी 2 सीट बचा है, एक है देखा यही छूटा है, जो देखिए हरा कलर ना, देखिएगा। आरती मोनिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जो आरती है मोनिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ए सीता पायल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। सीता पायल के बाईं ओर, पायल का बायां इधर होगा, किधर मेरे दोस्त? इधर होगा, देखिए इधर, चौथे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां कौन बैठेगा? सीता। सीता, ठीक है, सीता पायल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर बैठी ना। सीता पायल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी, कौन? सीता, पायल के बाईं ओर चौथे स्थान। एक सीट बचा है, और बचा कौन है मेरे दोस्त? देखिएगा क्या है, मानसी हो गई, सीता मोनिका पायल आरती काजल लक्ष्मी, यहाँ को, यहाँ किसको बैठाया जाएगा? लक्ष्मी। कौन बैठेंगे मेरे दोस्त? लक्ष्मी बैठेंगी। यहाँ कौन बैठेंगे? लक्ष्मी। अब पूछा क्या गया है हमसे? पूछा गया है मेरे दोस्त काजल के दाईं ओर, काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? काजल हो गई, काजल दायां इधर होगा, तो दूसरे स्थान पहला दूसरा, तो काजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पायल होगी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 ऑप्शन एडजस्ट नहीं हो पाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। काहे डरोगे यार? सुपर वाईफाई क्लासेस में आके डरोगे तो बहुत धिक्कार वाली बात है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, पलक, ये पलक है मेरे दोस्त, ये पलक है। पलक अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है, फिर मेरे दोस्त बाएं मुड़कर 60 मीटर चलती है, अंत में वह मुड़ती है ना, मुड़ती है एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और उसके बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? उसके कार्यालय उसके बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? बताइए मेरे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन कोई दम नहीं है, और ऐसे डायरेक्शन सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप नहीं लगा पाओगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, गलती नहीं करना है। देखिएगा, पलक अपने कार्यालय से चलना शुरू करते हो, किधर चलती? दक्षिण दिशा में। पहले आप जान लीजिए मेरे दोस्त, इधर होता है उत्तर ऊपर, और नीचे हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम, यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त पूर्व, यहाँ हो जाएगा पूर्व। इस बात से सहमत हो? सही है। चलिए देखिएगा, अब मेरे दोस्त क्या करना है? देखिएगा, पलक यहाँ पे है, पलक यहाँ पर है, और दक्षिण की ओर चली मेरे दोस्त कितना? 150 मीटर। दक्षिण की ओर चली कितना? 150 मीटर। दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, कितना चली मेरे दोस्त? 80 मीटर।
फिर दाएं मुड़ती है, चली कितना मेरे दोस्त 80 मीटर। दाएं मतलब अब किधर, इधर, ठीक है, इनका मुंह इधर है, दाएं हो जाएगा इधर। देखिए डायरेक्शन में जो आपका दायां है दाएं, जो आपका बायां है बाएं। अब मुंह नीचे है तो मतलब दाएं हो जाएगा इधर। अब कितना चली मेरे दोस्त 80 मीटर, कितना 80 मीटर, ठीक है, देखिएगा कितना चली 80 मीटर। अब उसके बाद और फिर बाएं मुड़ती हैं, कितना चली 60 मीटर, मतलब आपका मुंह इधर है, बायां इधर नीचे हो जाएगा। अब कितना चली मेरे दोस्त 60 मीटर, कितना 60 मीटर। उसके बाद मुड़ती और एक बार बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर ना। अब अंत में वह बाएं मुड़ती हैं, कहा मेरे दोस्त, अंत में वह बाएं मुड़ती हैं और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती हैं। ये 280 मीटर, कितना 280 मीटर, 280 मीटर। तो क्या पूछा गया है, कार्यालय और बैंक के न्यूनतम बीच की दूरी, ये हो गया बैंक, ये हो गया कार्यालय, न्यूनतम दूरी है यही होगा। तो अब कंस्ट्रक्शन कर लें, देखिएगा अगर है कितना 150 और है दूरी 60 है तो यह दूरी 60 हो जाएगा, यह दूरी 60 मीटर हो जाएगा। अगर है टोटल 150 है तो यही 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो दूरी निकलेगी मेरे दोस्त, ये जो दूरी निकले 210 निकल जाए, कितना 210, कितना निकल जाएगा 210, ठीक है मेरे दोस्त। अब हे दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 280 है, तो हे दूरी कितना है मेरे दोस्त 80 है, तो हे कितना निकल जाएगा 200 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 200 निकल जाएगा। इस बात से सहमत हो तो है ये दूरी आपसे पूछा गया है, ये दूरी पूछा गया, मतलब लंब का वर्ग और किसके मेरे दोस्त, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग का होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिएगा आ जाइए, अंडर रूट 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और डबल जीरो और प्लस मेरे दोस्त कितना 2 का वर्ग हो जाए, कितना 4 और कितना 4 टाइम 0, सही है। अरे 200 का वर्ग कितना हो जाए, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, 21 का वर्ग 441 और यही कितना हो जाएगा डबल जीरो, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, देखिएगा अंडर रूट या 0 0, ठीक है, 1 और 4 4 8, ठीक है मेरे दोस्त, और कितना 4 ही आएगा ना, 280, यही घट गया 80 और 280 200, तो 400 कितना आएगा मेरे दोस्त, 481 आएगा, कितना आएगा, जोड़ दिया जाए, ठीक से नहीं जोड़ पा रहे हैं, कहाँ यार, चलिए हो गया, मान लीजिए हे 1 2 3 4, ठीक, ऐसे जोड़ दिया जाए, है देखिए 441 डबल जीरो, फिर 0 0 0 0 और 4, है देखिए 0 0 1 4 8, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 841 और 000। अब 841 किसका वर्ग है, 29 का वर्ग है, तो 841 का वर्गमूल निकालोगे 29 निकलेगा और डबल जीरो तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, कितना 290 मीटर, 290 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा 290 मीटर, ये दूरी कितना हो जाएगा 290 मीटर, इसको हम अलग निकाल लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए इसको लगाइए, आज शुक्रवार है, 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, बताइए मेरे दोस्त, आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, बताइए, आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। देखिएगा अगर मेरे दोस्त आज लिखने का जरूरत है, आज मान लीजिए क्या है, शुक्रवार है ना, दिया गया आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, हर 7वें दिन दिन रिपीट होता है, ठीक है मेरे दोस्त, हर 7वें दिन का होता है, दिन रिपीट होता है, तो 55 बटा कितना 7, हर 7वें दिन दिन रिपीट होता है, 55 बटा 7। अब इसमें भाग दे दोगे तो 7 7 49, 6 शेष बचेगा, 6 का दोस्तों शेष बचेगा। अब 6 चाहे शुक्रवार में जोड़ो या चाहे मेरे दोस्त 6 जोड़ो या 1 घटा दो, बात एक ही हो जाएगा, कहा जाएगा मेरे दोस्त 6 जोड़ दोगे तो भी बृहस्पतिवार आएगा, 1 घटा दोगे तो भी बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है। बृहस्पतिवार मतलब यहाँ दिया गया है का गुरुवार, ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कौन सा भी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त ने, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में स्टार को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ALARM को 20 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, STJ
एस टी ए जी को उसी भाषा में किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो 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 बोलो। ना लगा पाओगे, हमें पता है ना लगा पाओगे। इसका आंसर नहीं कमेंट कर सकते आप लोग, इसका आंसर आप कमेंट ही नहीं कर सकते। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा हुआ क्या है, देखिएगा अगर इसका हम प्लेस वैल्यू निकालें, प्लेस वैल्यू पता है ना सबको, यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 और टी का प्लेस वैल्यू 20, ए का प्लेस वैल्यू 26 1 होता है, सॉरी हाँ, ए का प्लेस वैल्यू 1 और आर का प्लेस वैल्यू 18। तो जोड़ोगे का 40 आएगा, जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, अरे 1 और 19 20 20 20 40 40 और कितना 18, कितना 58। तो इसका देखिए, अब इसी का गुणा करा दीजिए, 5 गुणे 8, 8 5 40 आया, सही है। मतलब योग में जो आएगा, जो नंबर मिलेंगे उसी का गुणा करा देना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, 1 का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 18, एम का वैल्यू 13, और जोड़ दीजिए, जोड़िए, 12 13, 13 13 26, 26 1 27 और कितना आ गया 45। अब गुणा करा दीजिए, 4 गुणे 5, कितना 5 चौका 20। अब इसमें देख लीजिए, यस का वैल्यू कितना 19, टी का वैल्यू कितना 20, ए का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 7, ई का वैल्यू 5, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 19 20 39, ठीक है, 19 20 39 1 40, 40 और 12 कितना 52, अब 52 कितना आ जाएगा 52, ठीक है मेरे दोस्त, 52 और 5 गुणे 2 कितना 5 दूना 10, 10 आया है, डायरेक्ट 52 ही लिख दिया गया है, हाँ 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है, 52 नहीं 5 दूना 10 गुणा होगा, ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका आंसर बताइए, सरिता बिंदु यस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर, ठीक है, सरिता यस बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु डब्लू पर पहुंचती है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलने के बाद यक्स पर पहुंचती है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, बिंदु एफ तक पहुंचती है, जहां प्रिया से मिलती है, तो पूर्व दिशा में आ रही है ना, तो देखिए यहीं समझ, जहां वह प्रिया से मिलती है जो पूर्व दिशा में से आ रही है, तो बिंदु डब्लू के सापेक्ष प्रिया किस दिशा में है, बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बिंदु डब्लू के सापेक्ष प्रिया किस दिशा में है, बोलो बोलो बोलो। डायरेक्शन वाला सवाल ऐसे ही बनेंगे तगड़ा तगड़ा, ठीक है। देखिएगा, सरिता बिंदु यस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है ना, सरिता बिंदु यस से, ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट करोगे ना कर पाओगे, हमें पता है, सरिता बिंदु यस से, यस बिंदु हो गया, और यस बिंदु से दक्षिण की दिशा, दक्षिण मतलब इधर नीचे ओर चलना प्रारंभ करती है, और कितना चली मेरे दोस्त 12 किलोमीटर, 12 लिख दिए, समझ जाना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलने के बाद डब्लू पर पहुंचती है, कहाँ डब्लू पर पहुंचती है, फिर वहां अपने दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, दाएं मतलब किधर इधर, और 6 किलोमीटर चलेंगे, कितना मेरे दोस्त 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर चलती है मेरे दोस्त, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, कहाँ पहुंचती है यक्स तक पहुंचती है, कहाँ यक्स पर पहुंचते हैं, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, 12 किलोमीटर चलती है, बाएं मतलब किधर नीचे, नीचे ये इधर, ठीक है, जब मुंह इधर है, जो आपका देखिए डायरेक्शन जो आपका बाएं है बाएं, जो आपका दायां है दायां, और फिर कितना चली मेरे दोस्त 12 किलोमीटर, देखिएगा बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, कहाँ पहुंचती है मेरे दोस्त यक्स पहुंचती है, और जहां से वह प्रिया से मिलती है, यहीं कहाँ यहीं तो प्रिया भी है, अब यहीं किससे मिल गई मेरे दोस्त प्रिया से मिल गई, प्रिया से मिलती हैं जो पूर्व दिशा में आ रही है, जो पूर्व दिशा में आ रही है, बिंदु डब्लू के सापेक्ष प्रिया किस दिशा में है, देखिएगा जहां वह प्रिया से मिलती है जो पूर्व दिशा में आ रही है, ठीक है, जो प्रिया है मेरे दोस्त वो किस दिशा में आ रही, पूर्व दिशा में आ रही ना, यही देखिए यही समझना है, यही समझना है, जहां वह प्रिया से मिलती है, जो कौन मेरे दोस्त प्रिया, जो पूर्व दिशा में आ रही है, पूर्व दिशा में से नहीं यार, पूर्व दिशा में आ रही है,
पूर्व दिशा में आ रही है, मतलब वो पश्चिम दिशा में से आ रही होगी। देखिए मतलब प्रिया जो है मेरे दोस्त, जो प्रिया है इधर से आती होंगी, किधर से, इधर से आती होंगी, तब है ना पूर्व, यही कहा गया है ना, जो प्रिया से मिलते जो पूर्व दिशा में से पूर्व दिशा में आ रही हैं ना, पूर्व दिशा में आ रही है ना, पूर्व दिशा में आ रही हैं। इसका मतलब इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, और देखिए पूर्व दिशा में ऐसे आ रही है। तो क्या पूछा गया है, W के सापेक्ष प्रिया का दिशा पूछा गया है, W के सापेक्ष यही प्रिया का दिशा होगा, यही। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब समझिएगा, इधर उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पूर्व होता है, यही बीचे वाली दिशा होगा। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में ENTITY को UOFAV के रूप में लिखा जाता है और EQUITY को VRFAV के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मेरे दोस्त ESCAP को कैसे लिखा जाएगा बताइए, बोलो मेरे दोस्त, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें हुआ क्या है। हाँ ठीक समझ में आ गया। कमेंट करोगे, बोलो। ना लगा पाओगे, कहाँ, बहुत तगड़ा सवाल है आज का जो रीजनिंग का सवाल है, बहुत परफेक्ट, बहुत सवाल डाल दिए हैं। देखिएगा ENTITY, तो यहाँ का है UOFAVK है ना, VK। अब देखिएगा हुआ का है, हे बच्चा, यहाँ देखिए E है तो यहाँ F हो गया, यहाँ T है तो यहाँ U हो गया, N है तो यहाँ O हो गया, मतलब एक प्लस है। I है K हो गया, Y है तो A हो गया, Y है तो कितना हो गया, I है तो K हो गया, 2 प्लस होगा, Y है तो 2 प्लस होगा, A हो गया, T है तो V हो गया, यहाँ 2 प्लस है। प्रथम 3 अक्षर में ऐसे देखिए, ऐसे स्टार बना के 1 प्लस है, और अंतिम 3 अक्षर में ऐसे स्टार बना के 2 प्लस है। तो आप आ जाइए, डायरेक्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कहा है मेरे दोस्त ESC और आगे का है APE। अब डायरेक्ट यहाँ देखिए ऐसे बना देना है, सॉरी यहाँ उल्टा लिखिएगा, है ऐसे। अब कितना प्लस करना, 1। अब मेरे दोस्त यहाँ जब आप 1 प्लस करोगे तो यहाँ F निकल का आएगा, यहाँ 1 प्लस करोगे T निकल का आएगा, यहाँ 1 प्लस करोगे D निकल का आएगा। DTF ऑप्शन नंबर DTF, एक कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ दोनों में है DTF। अब यहाँ देखिए ऐसे प्लस करना, यहाँ फिर यहाँ, अब कितना प्लस करना है, 2। A में 2 प्लस कर दोगे C आ जाएगा, E में 2 प्लस कर दोगे 5 2 7, G आ जाएगा, P में 2 प्लस कर दोगे R आ जाएगा। GRC ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, एक होगा कैंसिल, GRC सही मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत तगड़ा डाल दिए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, कौन सा विकल्प सही है बताइए, कौन सा विकल्प सही है, बोलो मेरे दोस्त, कौन सा विकल्प सही है, बोलो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, तो कौन सा विकल्प सही है बताना है, देखिएगा इसका आंसर। और ये देखिए हम बता दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या मीडिया में तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बताइए। यहाँ तंबाकू प्रचार जो है बड़े बड़े स्टार करने लगे, बड़े स्टार जो है जुआ प्रचार करने लगे, ड्रीम 11 का खेलिए आप पैसा जीतोगे करोड़ों में, और सब गरीब बच्चे लगा देते हैं, खेत तक बिक जा रहा है। जुआ ताश खेलने के लिए बड़े बड़े लोग प्रेरित कर रहे हैं, गुटखा खाने के लिए बड़े बड़े हीरो प्रेरित कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं। पैसा अगर फेंको मेरे दोस्त, हम तो कह दिए ना, आपके पास जितना पैसा है आपकी उतनी इज्जत है, ठीक है। अगर आप पैसा फेंक रहे हो ना, ऐसे लुटा रहे ले, और सब लोग लूट रहे हैं
किसी गाली भी दे दोगे ना तभी भी लोग कहेंगे भैया जुबान बहुत खरे लेकिन दिल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखिए पैसे के बल पे सब स्टार लोग गुटखा पुकार और जुआ ताश सबका प्रचार कर दे रहे हैं। देखिए कितना लोग गिर चुके हैं। देखिएगा सवाल पा जाइए, क्या मीडिया में तमाकू 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 उत्पादनों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, इतना अर्थ हो मेरे दोस्त, हाँ, लोगों को कैंसर से बचने का यह एक अकेला तरीका गलत बात का विज्ञापन रोक दोगे तो लोग गुटखा पुकार खाना छोड़ देंगे। सबसे ज्यादा गुटखा पुकार निम्न वर्ग लोग मतलब खाते हैं, जितने गरीब रहेंगे उतने वो नशा करते हैं। ये पता नहीं कहाँ सिस्टम, जितने गरीब रहेंगे उतने नशा करेंगे। ये नशा कब नहीं करेंगे मेरे दोस्त, जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब नशा मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नशा मत करो, आप शिक्षित हो जाओगे, आप नशा खुद ही नहीं करोगे। नहीं, इससे तंबाकू उत्पादनों की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये भी गलत है। अगर देखिएगा ये कह रहे हैं देखिए कथन करें, क्या मीडिया में तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इतने तर्क देते हैं, हाँ लोगों को कैंसर बचने के लिए अकेला एक तरीका थोड़ी है अकेला। तंबाकू अगर मीडिया पर जो तंबाकू प्रचार कर रहे हैं तो का वो लोग ना करेंगे तो का लोग नहीं खाएंगे और खाएंगे। वहां लिखा रहता ना तंबाकू खाने से कैंसर होता, तब वो खाते रहते हैं। नहीं, इससे तंबाकू उत्पादनों की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए तंबाकू वाला प्रचार नहीं कराएंगे ना तब वो खाएंगे, क्योंकि एक गुटखा पुकार गांजा दारू कहीं पाताल बिकता रहेगा, वहां लोग जाके खरीद लेते हैं यार, इतना नशेड़ी हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू। इसमें क्या है, दोनों गलत है। ठीक है, चलिए।